तो गाइस पहले तो मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि ये एपिसोड आने में बहुत लेट हो गया। एक्चुअली मैं मेरे कामों में थोड़ा बिजी था और अब से कोशिश करूंगा कि हर 1-2 दिन में एक वीडियो आ जाए। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टुमारो विद यू का 3rd एपिसोड। तो तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सोजून सॉन्ग मैरिन से कहता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन सॉन्ग मैरिन उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। और फिर सोजून गुस्से में आकर सॉन्ग मैरिन से कहता है कि क्या वाकई में तुम नेमयांग स्टेशन पर जो ब्लास्ट हुआ था उसमें से बचने वाली सिर्फ तुम एक सर्वाइवल हो और क्या वो आदमी भी जिंदा बचा था। तो सॉन्ग मैरिन उसे वहीं पर चुप कराते हुए उससे पूछती है कि तुम ये सब कैसे जानते हो, मुझे अभी ये इंटरव्यू दिए हुए कुछ ही वक्त गुजरा है और ये इंटरव्यू अभी तक पब्लिश्ड भी नहीं हुआ है, तो तुम ये सब कैसे जानते हो। जिस पर सोजून कहता है कि ये सच बात है और वो सॉन्ग मैरिन से फिर से एक सवाल पूछता है कि जब तुम मेट्रो ट्रेन से उतरी तो तुमने क्या यह सब प्लान किया था या फिर ये एक कोइंसिडेंस था। जिस पर सॉन्ग मैरिन बार बार यही पूछती है कि तुमको ये सब कैसे पता, और बार बार सोजून के पूछने पर सॉन्ग मैरिन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हाँ ये सब बस एक कोइंसिडेंस था और इसी कोइंसिडेंस की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। और सॉन्ग मैरिन कहती है कि तुम बार बार मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। जिस पर सोजून हंसते हुए कहता है कि अब हम बार बार मिलेंगे, और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। और फिर सोजून बैठकर एक गुत्थी सुलझा रहा होता है कि 2019 में उनका कार एक्सीडेंट 2009 में हुए ट्रेन में विस्फोट में बचने के बाद हुआ था, यानी कि 10 साल बाद। और वो खुद को दोष देता है कि उसने इस बारे में पहले क्यों नहीं पता लगाया। और फिर वो सोचता है कि जो सोजून फ्यूचर में होगा उसे इसके बारे में सब कुछ पता होगा। और फिर वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाता है और खुद के ही घर में इंटरकॉम के जरिए वो फ्यूचर वाले सोजून से बात करता है और कहता है कि अगर तुम ये सब जानते हो तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। जिस पर फ्यूचर वाला सोजून जवाब देता है कि अगर जो मैं जानता हूँ वो तुम्हें बता भी दूं तो तुम अपनी जिंदगी में क्या चेंजेस कर लोगे, तुम्हारे आने वाले फ्यूचर में और क्या ही बदल जाएगा और इससे हमारी किस्मत में क्या चेंजेस होगा। और फिर प्रेजेंट वाला सोजून अपने फ्यूचर वाले सोजून से बहस करता है और कहता है कि तुम्हें कुछ तो ऐसा सुराग छोड़ना चाहिए था जिससे फ्यूचर को चेंज किया जा सके। जिस पर फ्यूचर वाला सोजून कहता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम नाकाम ही रहोगे। और फिर दोनों की बातचीत यहीं पर खत्म हो जाती है और फिर फ्यूचर वाला सोजून अपने घर में साइलेंट होकर बैठ जाता है। और फिर अगले दिन सॉन्ग मैरिन अपने फोटोशूट की तैयारी कर रही होती है और तभी वहाँ के लोगों को सॉन्ग मैरिन के आर्टिकल के बारे में पता चलता है कि कैसे वो नेमयांग स्टेशन पर मेट्रो में हुए ब्लास्ट में जिंदा बची। और सॉन्ग मैरिन की बॉस भी उसे चमत्कारी लड़की कहने लगती है। और तभी वहाँ पर अचानक से पुलिस आ जाती है जो कि अपने साथ सर्च वारंट लेकर आई थी और स्टूडियो के सभी कपड़ों को जब्त कर लेती है। और उधर सोजून को भी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उन सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि सॉन्ग मैरिन की बॉस ने ऑनलाइन शॉपिंग के ब्रांड की कॉपी की है जो कि वहाँ पर गैर कानूनी होता है और इसी वजह से उनको पकड़ा गया है। और फिर तभी कैंग अपने साथ में एक लॉयर लेकर आता है सोजून पर लगे हुए चार्जेस को हटाने के लिए। और फिर तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर भी आ जाते हैं और सॉन्ग मैरिन उन्हें देखकर भाग रही होती है कि तभी वो कैंग से टकरा जाती है और इसकी वजह से उसकी कैमरे की लेंस टूट जाती है। और सॉन्ग मैरिन जाते जाते कैंग से कहती है कि सोजून को इस बारे में कुछ मत बताना कि वो पुलिस स्टेशन में है। और फिर हम सोजून को देखते हैं जो कि डूशिक के घर के दरवाजे पर जाता है और वो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन डूशिक उसे अंदर जाने नहीं देता। और फिर वो लोग एक जगह पर जाकर बैठते हैं और सोजून डूशिक से कहता है कि वो सॉन्ग मैरिन से बहुत परेशान है और उसकी वजह से उसे बहुत हेडक होता है। और फिर डूशिक सोजून को एक छोटी सी थ्योरी बताता है और कहता है कि तुम्हें सॉन्ग मैरिन के साथ एक बच्चा पैदा करना होगा। और ये बात सुनकर सोजून की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर डूशिक सोजून को बताता है कि 2019 में उनकी मौत इसलिए हो सकती है क्योंकि 2009 में वो दोनों नेमयांग स्टेशन पर बच गए थे और उन दोनों की मौत साथ में होगी क्योंकि उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। और कहता है कि वो दोनों जानते हैं कि एक ही चीज है जो इस टाइम ट्रेवल कंसेप्ट के बाहर है और उनकी मौत होने से रोक सकती है, और वो है एक बच्चा पैदा करना। और अगर वो बच्चा पैदा करते हैं तो ये उनकी किस्मत से बाहर होगा और उनकी मौत होने से बच जाएगी। और फिर डूशिक कहता है कि मैंने ये मेथड पर काम किया है और वो एक लेडी को जानता था जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली थी। और वो कहता है कि वो उस लड़की को एक लड़के के साथ में सेटल कर दिया था और दोनों की शादी हुई और बच्चे हुए और अनएक्सपेक्टेडली वो दोनों एक लंबी जिंदगी जी रहे हैं। जिस पर सोजून कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी डूशिक कहता है कि वो लड़की मेरी बेटी थी। और फिर सोजून को डूशिक की थ्योरी पर यकीन होने लगता है और कहता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे शादी करनी ही होगी और साथ ही एक बच्चे को भी जन्म देना होगा जिससे कि हम दोनों की जिंदगी बदल जाए और हम दोनों मरने से बच जाए। और फिर सोजून वहाँ से निकलकर अपने घर जाता है और वहाँ कैंग भी होता है
सॉन्ग मैरिन के मना करने के बावजूद भी कैंग सोजून को बता देता है कि सॉन्ग मैरिन पुलिस स्टेशन में है और फिर सोजून घर से निकलकर पुलिस स्टेशन जाता है और वो वहाँ देखता है कि सॉन्ग मैरिन की मॉम और उनकी फ्रेंड सोरी सॉन्ग मैरिन को छुड़ाकर उसके घर ले जा रहे होते हैं। और फिर हम सॉन्ग मैरिन को देखते हैं जो कि अकेले ही घर जा रही होती है और उसके घर के बाहर सोजून उसका वेट करता है और चिढ़ाता है और कहता है कि तुमने मुझे मॉडल बनने को कहा तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन सॉन्ग मैरिन उससे बहस करने के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी और वो सोजून से इस बात के लिए माफी भी मांगती है कि उसकी वजह से गैर कानूनी कामों में सोजून का भी नाम आ गया। और फिर सोजून सॉन्ग मैरिन से कहता है कि क्या हम सुलह कर सकते हैं, जिस पर सॉन्ग मैरिन कहती है कि कैसा सुलह, हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है और हमारी सोच भी काफी ज्यादा अलग है और हमारे बीच क्या चल रहा है मुझे खुद समझ नहीं आता और हम दोनों का रिलेशन क्या है। और ये कहकर सॉन्ग मैरिन वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद सोजून को उसके दोस्त सियोंग का फोन आता है और फिर हमें सियोंग के डैड को दिखाया जाता है जो कि एक बार में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके टल्ली हो गए थे और लोगों को परेशान कर रहे थे। और फिर सोजून वहाँ आता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है और वो सब कार में बैठकर बातें कर रहे थे। सियोंग के डैड सोजून को दिलासा देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि 7 साल गुजर गए तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ को, लेकिन तुम अभी तक संभले नहीं हो और अगर आज तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा होते तो आज तुम पर बहुत फख्र महसूस करते कि आज तुम कितने बड़े आदमी बन गए हो, लेकिन तुम अभी तक उनकी मौत के सदमे से उभरे नहीं हो। और फिर सोजून उनसे तंग होकर कहता है कि प्लीज ये सब बंद कीजिए, मुझे ये सब सुनना पसंद नहीं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं सॉन्ग मैरिन ऑनलाइन कैमरा खरीद रही होती है लेकिन उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और फिर अगले दिन वो शॉप पर जाती है और वहाँ पर भी वो कैमरा देखने लगती है और फिर तभी उसे गुनसूक का फोन आता है और गुनसूक सॉन्ग मैरिन से झूठ कहती है कि वो हनीमून के लिए हवाई आई है, जबकि सच में वो अपने घर पर ही होती है। और फिर सॉन्ग मैरिन गुनसूक से कुछ पैसे उधार मांगती है लेकिन गुनसूक ये सुनकर उसका फोन रख देती है। और फिर हम किम को देखते हैं जो कि गुनसूक से कहता है कि बहुत जल्दी वो एक रियल एस्टेट कंपनी का चेयरमैन बनने वाला है। और फिर हम सोजून को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर डूसिक से की गई बात को सोच रहा होता है कि उसे बच्चे पैदा करना होगा। और तभी वो एज्यूम करता है कि उसके घर में उसकी बेटी और वो राइस मांग रहे हैं और सॉन्ग मैरिन उन्हें तंग कर रही है जिससे कि वो बहुत परेशान हो गए हैं। और फिर हम सॉन्ग मैरिन और सोरी को देखते हैं और सोरी सॉन्ग मैरिन को कुछ पैसे उधार देती है और वो सोजून के बारे में बात करती है और कहते हैं कि मुझे लगता है कि सोजून तुमसे प्यार करता है, जिस पर सॉन्ग मैरिन कहती है कि वो मुझ जैसे पागल लड़की से प्यार क्यों करेगा। और उसी टाइम सोजून का फोन भी आ जाता है लेकिन सॉन्ग मैरिन उसका फोन नहीं उठाती और बाहर चले जाती है। लेकिन सोरी उसका फोन उठाकर सोजून को एक एड्रेस पर मिलने के लिए बुलाती है और फिर सोजून उस एड्रेस पर जाता है और देखता है कि सॉन्ग मैरिन कुछ बच्चों के साथ होती है। और फिर बार बार सोजून को डूसिक की वही बात याद आती है, वही बच्चे पैदा करने वाली। और फिर सॉन्ग मैरिन सोजून को नोटिस करती है और उसके पास जाती है और फिर उसे पता चलता है कि सोजून को यहाँ पर सोरी ने बुलाया है। और फिर सॉन्ग मैरिन और सोजून एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं और फिर सॉन्ग मैरिन सोजून को बिल भरने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। और फिर सोजून उसका पीछा करते हुए उसके पास जाता है और गलती से सोजून उसके पर्स को खींच लेता है जिससे सॉन्ग मैरिन का पर्स गिर जाता है और सॉन्ग मैरिन के सब फोटोज गिरकर बिखर जाते हैं। और सॉन्ग मैरिन और सोजून उन सभी फोटोज को जमा कर रहे होते हैं। तभी सोजून सॉन्ग मैरिन से नेमयोंग स्टेशन पर होने वाली दुर्घटना के बारे में पूछता है, जिस पर सॉन्ग मैरिन कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ जो उस हादसे से बच गई थी। सोजून कहता है कि वो जो लड़का बच गया था उसका क्या, जिस पर सॉन्ग मैरिन कहती है हाँ मुझे उससे मिलना है और कुछ बातें करनी है। सोजून पूछता है क्या बातें करनी है। सॉन्ग मैरिन कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और फिर सॉन्ग मैरिन पूछती है कि तुम्हें इस हादसे के बारे में कैसे पता चला आर्टिकल में छपने से पहले, जिस पर सोजून कहता है कि उसके कुछ रिसोर्सेज से उसको पता चला है। और फिर सोजून सॉन्ग मैरिन की एक फोटो अपने पास रखने लगता है जिस पर सॉन्ग मैरिन नाराजगी जाहिर करते हुए कहती है कि तुम मेरी फोटो अपने पास नहीं रख सकते। तो सोजून कहता है कि मुझे तुम्हारी फोटो रखनी है क्योंकि इस फोटो में तुम्हारा फेस बहुत प्यारा लग रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार में कैंग, सियोंग और सोजून को देखते हैं। सोजून कैंग से एक कैमरा मंगवाता है लेकिन कैंग को बताता नहीं ये कैमरा किसके लिए है। और फिर हम सॉन्ग मैरिन को देखते हैं जो अपने घर से बाहर निकल रही होती है और वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक कैमरा रखा हुआ है और उसके साथ एक चिट्ठी भी है जिस पर लिखा हुआ है प्रेजेंट। और फिर वो समझ जाती है कि ये कैमरा उसे सोजून ने ही दिया है। और फिर वो सोजून को मैसेज करती है और कहती है कि मैं इतना महंगा तोहफा नहीं रख सकती और मैं तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। सॉन्ग मैरिन सोजून के ऑफिस आती है और सोजून को देखती है जो कि बाहर जा रहा होता है। सॉन्ग मैरिन उससे बात करने के लिए उसके पीछे भागती है और फिर सॉन्ग मैरिन सोजून को कैमरा रिटर्न करने लगती है लेकिन सोजून उसे मना करता है और कहता है कि कैंग ने तुम्हारे लेंसेज तोड़े हैं तो तुम्हें इसे रखना होगा। और फिर सोजून अपनी कार में बैठता है तो सॉन्ग
सॉन्ग मैरिन कैमरे की बैग की जगह अपना पर्स उसके गाड़ी में रख देती है और वहीं गुनसुक का हस्बैंड किम और उसका सेक्रेटरी ये सब देख रहे होते हैं। और फिर सॉन्ग मैरिन सुजून के कार का पीछा कर रही होती है। सुजून नेमयोंग स्टेशन पर फ्यूचर में ट्रेवल करने के लिए जा रहा था और सॉन्ग मैरिन उसका पीछा करते करते ट्रेन में चढ़ जाती है और उसे फ्लैशबैक की कुछ बातें याद आने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि जो लड़के ने उसकी फोटो खींची थी और जिसकी वजह से वो आज जिंदा है वो यही सुजून था। और जब सुजून उसकी तरफ देखता है तो सॉन्ग मैरिन अपना फेस छुपा लेती है और फिर जब वो पीछे पलट कर देखती है तो सुजून वहाँ पर होता ही नहीं है। और फिर हम देखते हैं सुजून टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में चला गया होता है। और फिर सॉन्ग मैरिन सियोल स्टेशन पर बैठती है और सोचती है कि उसने सुजून को पहले क्यों नहीं पहचाना। और इसी बीच सुजून टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में 25 मार्च 2019 में पहुंच जाता है, जिस दिन सॉन्ग मैरिन के साथ उसकी मौत होने वाली होती है। और फिर सुजून फ्यूचर वाले सुजून को कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ हो, जिस पर फ्यूचर वाला सुजून कहता है कि कार में हूँ। तो प्रेजेंट वाला सुजून उसे चिल्लाता है और कहता है कि जब तुम्हें पता है कि आज क्या होने वाला है तो तुम बाहर ही क्यों निकले। जिस पर फ्यूचर वाला सुजून कहता है कि हाँ, मैं थोड़ी वक्त में मरने वाला हूँ और तुम जानते हो कि मैं मर गया तो तुम भी गायब हो जाओगे, इसलिए जल्दी से तुम प्रेजेंट में लौट जाओ। और फ्यूचर वाला सुजून कहता है कि मैं आखिरी बार नेमयोंग स्टेशन पर जा रहा हूँ अपने कुछ अच्छे पल को जीने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सॉन्ग मैरिन सड़क के किनारे सुजून का वेट कर रही होती है और फ्यूचर वाले सुजून की आंखों में आंसू आने लगते हैं सॉन्ग मैरिन को देखकर। और तभी एक आदमी सॉन्ग मैरिन के पास आकर टकराता है, जिससे सॉन्ग मैरिन उसके टकराने से सड़क पर आ जाती है और एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। और फिर वही बहुत सारी कार के एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें से फ्यूचर वाले सुजून की कार भी होती है। और वहीं पर भागते हुए हमारा प्रेजेंट का सुजून जाता है और वो देखता है कि वो दोनों खून से लथपथ हैं। और प्रेजेंट का सुजून सॉन्ग मैरिन के पास जाता है और कहता है कि वो जरूर अगली बार उसे बचाएगा। और फिर हम सॉन्ग मैरिन को देखते हैं जो सुजून को पहचान जाती है कि उसने ही 7 साल पहले उसकी जान बचाई थी। और वो सुजून को मैसेज करती है और लिखती है कि वो उसे नेमयोंग स्टेशन पर मिलेगी। और फिर हम अपने प्रेजेंट के सुजून को देखते हैं जो भागते हुए सियोल स्टेशन की तरफ जाता है और जैसे ही वो मेट्रो में जाता है मेट्रो का दरवाजा बंद हो जाता है और वो घड़ी में टाइम देखता है तो 9:14 हो रहे होते हैं। और तभी अगले पल 9:15 होते हैं और हम देखते हैं सुजून धीरे धीरे गायब हो जाता है क्योंकि इसी वक्त फ्यूचर वाले सुजून की मौत हो जाती है। और फिर हम सॉन्ग मैरिन को देखते हैं वो मेट्रो के आने का वेट करती है और वो मन ही मन सोचती है कि वो हमेशा सुजून की शुक्रगुजार रहेगी क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है और हम दोनों फिर से जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और इस चैनल पर आपको ऐसे ही धमाकेदार मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।